अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद का मुस्लिम इत्तेहाद का नज़रिया फ़कत सल्तनत उस्मानिया तक महदूद न था, बल्कि वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद और यगानगी की फ़िज़ा देखना चाहते थे। उन्होंने इस ज़मन में मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में अपने वफद भेजे। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद के नज़रियात का सही अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुस्लिम इत्तेहाद के दाई 19वीं सदी के मारूफ स्कॉलर जमालुद्दीन अफ़गानी कई साल तक उनके मुशीर रहे। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद ने अमेरिका के मुसलमान इलाकों के में तहाइफ के साथ वफद भेजे ताकि वो उन्हें मगरबी साम्राज्य ताकतों के खिलाफ अपना मुखाफिज के तौर पर तस्लीम करें। इसी तरह चीन और रूस के मुस्लिम इलाकों में भी उन्होंने वफद भेजे। चीन में अनवर पाशा की क़यादत में भेजे गए वफद को बहुत पजीराई मिली और 1908 ईस्वी में पेजिंग हमीदिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, जिस पर सल्तनत उस्मानिया का झंडा लहराया गया, जो चीनी मुसलमानों की जानिब से खलीफा के लिए इज़्ज़त और एहतराम की अलामत था। हत्ता के ब्रिटिश इंडिया और चीन में जुमा के खुतबात में उन्हें खलीफा तस्लीम किया जाता था। दोस्तों, रूस के साथ 1870 ईस्वी की जंग के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से अफगानिस्तान में भी आला सतही सिफारती वफद भेजा गया, जिसका एक मकसद मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना भी था। उन्होंने इंडिया, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और दीगर ऐसे कई इलाकों में सल्तनत उस्मानिया के नए कौंसल खाने कायम किए और बैरूनी दुनिया बिलखसूस मुसलमानों से ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया और साथ ही साथ नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद के लिए उन्हें आमादा किया, चाहे वो बरतानवी नौ आबादियात थीं, डच या दीगर। दोस्तों, निज़ाम सल्तनत में इस्लाहात फ्रांस और बरतानिया उस वक्त सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो रहे थे। रूस के साथ भी मुख्तलिफ महाजों पर जंगें लड़ी गईं, जबकि जर्मनी इनके मुकाबले में एक उभरती हुई ताकत थी। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद ने जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक निज़ाम सल्तनत में मुख्तलिफ इस्लाहात कायम की, जो उनकी जिद्दत पसंदी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने निज़ाम दिफा में भी इस्लाहात की और इस ज़मन में जर्मनी से भी इस्तिफ़ादा किया। सल्तनत में मुख्तलिफ खलाक टावर कायम किए गए, जिनका मकसद एक जानिब हुकूमती रेट को बरकरार रखना था तो दूसरी जानिब अवाम में वक्त की अहमियत को उजागर करना था। उन्होंने सल्तनत की मजबूती के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया और उनके दौर में टेलीग्राफ लाइन्स की लंबाई पहले से मौजूद के मुकाबले में दुगनी हो गई थी। टेलीग्राफ के ज़रिए उन्हें मुअस्सर अंदाज में निज़ाम हुकूमत चलाने में मदद मिली। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सल्तनत में जारी निज़ाम तलीम में इस्लाहात की और फ़िक़्ह, तफसीर, अखलाकियात और इस्लामी तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की। दोस्तों, उन्होंने कई दीनी मदारिस भी कायम किए और उनकी खसूसी निगरानी की। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हरमैन शरीफैन पर खसूसी तवज्जो दी और वहाँ हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैरक्स बनाने का काम हुआ। इसी दौरान खाना काबा और मस्जिद हराम में पानी का जदीद निज़ाम लाया गया। दोस्तों, 19वीं सदी में दुनिया भर में तेज़ तरीन हरकत के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में सुल्तान अब्दुल हमीद की तवज्जो भी रेलवे ट्रैक्स की जानिब थी। 19वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में जर्मनी के ताउन से सल्तनत उस्मानिया में कुछ रेल के मनसूबे मुकम्मल किए गए और 1897 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के यूनान के खिलाफ जंग जीतने में इन ट्रैक्स ने अहम किरदार अदा किया। दीगर छोटे ट्रक्स के अलावा सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से रेल के दो बहुत अहम मनसूबे शुरू किए गए, जो तारीखी अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हम अपने आने वाली वीडियो में हिजाज रेलवे और बगदाद रेलवे के मंसूबे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।